तो आइए दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में समास और उसके विहित की एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चाहे आपकी 9th-10th क्लास हो या छोटी बड़ी क्लास हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, समास और उसके विहित आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए, इंटरेस्टिंग से सवाल हैं। पहला सवाल शुरू करूँ इससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयरिंग जरूर करें, और इसी तरह से आपको यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर जो पहला सवाल है वो है आपके लिए, सेना नायक का विग्रह कर समास का नाम बताएं। तो सेना नायक में कौन सा समास है और क्या विग्रह है? 4 ऑप्शन आपके पास है। सेना का नायक तत्पुरुष समास, सेना और नायक द्वंद्व समास, सेना के लिए नायक तत्पुरुष समास, या सेना के लिए नायक कर्मधारय समास। कौन सा समास है यहाँ पर, और उसका विग्रह भी आपको ध्यान रखना है। या थोड़ा सा टाइम लेंगे आप और अपने राइट आंसर को आप कैलकुलेशन भी जरूर करते रहें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पहला ऑप्शन है, सेना का नायक तत्पुरुष समास। अगला सवाल है दूसरा, यथाशक्ति का विग्रह कर समास का नाम बताइए। यथाशक्ति में कौन सा समास है और क्या इसका विग्रह होगा? यथा और शक्ति द्वंद्व समास, यथा के लिए शक्ति तत्पुरुष समास, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास, या यथा की शक्ति तत्पुरुष समास। तो काफी सरल सा है, लेकिन हाँ, यथा शक्ति आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस, ये है अव्ययी भाव शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अगला सवाल है आपके लिए तीसरा। अगला सवाल है, चौराहा का विग्रह करके समास का नाम बताएंगे। चौराहा, 4 राहों का समाहार द्विगु समास, 4 और राह द्वंद्व समास, 4 रूपी राह कर्मधारय समास, या 4 में राह तत्पुरुष समास। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? साथ में लॉजिक भी आप दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यस, वो है 4 राहों का समाहार, और जहां पर संख्या पूर्व में होता है पहला, वहां पर द्विगु समास होता है, और साथ में समाहार या समूह शब्द भी जुड़ जाता है। अगला जो सवाल है, देश विदेश का विग्रह करके समास का नाम बताएंगे। देश डैश विदेश, देश में विदेश तत्पुरुष समास, देश और विदेश द्वंद्व समास, देश है जो विदेश कर्मधारय समास, या देश से विदेश द्विगु समास। कौन सा होगा? थोड़ा सा आपको समझना है, और अगर आपको समास अच्छे से समझने हैं तो हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको समास की पूरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है देश और विदेश द्वंद्व समास। जब और लग जाता है या डैश लग जाता है तो समास विग्रह करते टाइम आपको और जोड़ना होता है, और इसमें दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, देश और विदेश, अपना और पराया, आज और कल, माता और पिता, इस तरह से यहाँ पर आते हैं। अगला सवाल है, चतुर्भुज का विग्रह करके समास का नाम आपको बताना है। 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु बहुव्रीहि समास। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है। 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु बहुव्रीहि समास, 4 की भुजा द्विगु समास, 4 रूपी भुजा कर्मधारय समास, या 4 और भुजा द्वंद्व समास। कौन सा आपके लिए सही ऑप्शन है? थोड़ा सा आप समझें, और मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर जरूर बताना है, तभी आपका मार्क्स सही लग पाएगा। और यहाँ पर आपका आंसर है 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु यानी कि बहुव्रीहि समास। और जहाँ पर आपको तीसरे पद की प्रधानता हो, थर्ड पर्सन अन्य पद प्रधान हो, वहां पर आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो यहाँ पर ना 4 की इंपॉर्टेंस है, ना भुजा की है, बल्कि विष्णु की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। भारत रत्न का विग्रह करके समास का नाम बताइए। भारत रत्न का विग्रह क्या होगा और समास क्या होगा? भारत रूपी रत्न कर्मधारय समास, भारत और रत्न तत्पुरुष समास, भारत है जो रत्न कर्मधारय समास, और भारत का रत्न तत्पुरुष समास।
थोड़ा सा देखें क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, और लॉजिक के साथ अपने आंसर को, किसी भी अगर आपके सवाल में कोई भी डाउट लगे आंसर में तो नीचे कमेंट बॉक्स है, साथ में आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर और आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत का रत्न। तो भारत का रत्न होता है इसलिए भारत रत्न उसे कहते हैं। अगला सवाल है पाठशाला का विग्रह कर समास का नाम बताइए। पाठशाला, पाठ के लिए शाला तत्पुरुष समास, पाठ की शाला तत्पुरुष समास, पाठ और शाला द्वंद्व समास, या पाठ है जो शाला कर्मधारय समास। कौन सा हो सकता है? और इसका करेक्ट आंसर है आपके लिए यस। मुझसे पहले आपको आंसर बताना है और आपको अपनी क्लासेस के सैंपल पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, प्रैक्टिस टेस्ट हो या कोई भी स्टडी मटेरियल हो, चाहे आपको चाहिए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप जाकर के वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी छूट के साथ में वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के साथ आपको वहाँ पर बुक मिलते हैं। तो ये है आपके लिए पाठ के लिए शाला तत्पुरुष समास। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से विद्यालय, तो विद्यालय में भी सेम आंसर होगा विद्या के लिए आलय, और यहाँ भी आपका तत्पुरुष समास होगा। पंचानन का विग्रह करके समास का नाम बताइए। पंच है जो आनन कर्मधारय समास, पांच आनन है जिसके अर्थात शिव बहुव्रीहि समास, पांच और आनन द्वंद्व समास, या पंच के लिए आनन द्विगु समास। कौन सा आंसर सही हो सकता है और क्यों? तो लॉजिक के साथ आंसर को सोचेंगे और इसका जो करेक्ट आंसर है यस, क्योंकि संख्या है पहले तो द्विगु समास भी हो सकता है, लेकिन किसी तीसरे पद की प्रधानता है तो यहाँ पर आपका आएगा पांच आनन है जिसके अर्थात शिव बहुव्रीहि समास है, श्वेतांबर पीतांबर। तो पंचानन भी यहाँ पर शंकर का है। अगला है नीलकंठ का विग्रह करके समास का नाम बताइए। नीलकंठ, नील का कंठ कर्मधारय समास, नीले कंठ का समाहार द्विगु समास, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव बहुव्रीहि समास, या नील और कंठ द्वंद्व समास। कौन सा आंसर सही होगा? तो यस, आप अपने टोटल भी जरूर करते जाइए जो भी आपके राइट आंसर हो रहे हैं। और अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो थोड़ा सा स्लो भी मोशन में आप इसे देख सकते हैं। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके लिए क्या हो सकता है भाई? नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव बहुव्रीहि समास। तो शंकर भगवान को नीलकंठ भी कहते हैं। तो नीला है कंठ जिसका, न नीला इंपॉर्टेंट है न कंठ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अन्य पद की प्रधानता है वो है शिव की प्रधानता। अगला है श्वेतांबर का विग्रह करके समास का नाम बताइए। श्वेत है जो अंबर कर्मधारय समास, श्वेत और अंबर द्वंद्व समास, श्वेत रूपी अंबर कर्मधारय समास, या श्वेत के समान अंबर। कौन सा हो सकता है? 1% आपको लग रहा है बहुव्रीहि होना चाहिए, बट बहुव्रीहि तो ऑप्शन में है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्मधारय, जो कि पहला ऑप्शन है। श्वेत है जो अंबर, है ना। आपको लग रहा होगा भाई सी भी श्वेत कर्मधारय श्वेत रूपी अंबर, लेकिन यहाँ पर श्वेत है जो अंबर कर्मधारय समास, क्योंकि विग्रह आपका इसी तरह से होता है और आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, नरसिंह का विग्रह करके समास का नाम बताएंगे। नर और सिंह द्वंद्व समास, सिंह के समान है जो नर कर्मधारय समास, सिंह के समान नर कर्मधारय समास, और नर और सिंह द्विगु समास। यस, थोड़ा सा जो भी आपको डाउट सा लगे आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है जो आंसर है आपका वो रहेगा सिंह के समान है जो नर कर्मधारय समास, क्योंकि विशेषण विशेष्य। लेकिन आपको कई बार इसका जो है नर और सिंह, क्योंकि वो जो नरसिंह थे ना वो नर और सिंह के रूप में हमारे सामने देखने को मिलते हैं। तो इसके दोनों आंसर सही है। अगर वैसे जो ज़्यादा आंसर इसका करेक्ट होगा, जो चांसेज है वो कर्मधारय में, लेकिन कई बार कर्मधारय ना होकर के आपको द्वंद्व नर और सिंह रहेगा तो भी आपका आंसर सही
हो जाएगा। अगला सवाल है कन्यादान का विग्रह कर समास का नाम बताइए। कन्यादान, कन्या का दान तत्पुरुष समास, कन्या है जो दान कर्मधारय समास, कन्या और दान द्वंद्व समास, या कन्या के लिए दान, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कन्या के लिए दान कौन सा हो सकता है? हाँ, कन्या के लिए दान लग रहा है ना आपको, बट ये गलत आंसर है आपका। सही आंसर है कन्या का दान। क्या होता है भाई, कन्यादान में कन्या को दान दिया जाता है ना, तो तत्पुरुष समास है। अगला सवाल है राम लक्ष्मण का विग्रह करके समास का नाम बताइए। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? राम है जो लक्ष्मण कर्मधारय समास, राम डैश लक्ष्मण द्विगु समास, राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास, या राम और लक्ष्मण बहुव्रीहि समास। कुछ ऑप्शन तो आपको बिल्कुल ही डिलीट लग रहे होंगे, गलत लग रहे होंगे, जैसे राम और लक्ष्मण बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास में राम और लक्ष्मण नहीं होता, राम डैश लक्ष्मण कोई समास का विग्रह ही नहीं होता, राम और लक्ष्मण बिल्कुल सही है, क्योंकि राम है जो लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण तो है नहीं ना, राम और लक्ष्मण तो अलग अलग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा सी, यानी कि राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास। अगला है महात्मा का विग्रह करके समास का नाम बताएंगे। यस बताइए भाई। महा है जो आत्मा कर्मधारय समास, महा की आत्मा तत्पुरुष समास, महान है जो आत्मा कर्मधारय समास, या महान के लिए आत्मा तत्पुरुष समास। तो टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ही मिलेगा आपको सोचने समझने के लिए, और क्विक आपको रिस्पॉन्स करना है। अगर आप वीडियो आपकी स्पीड में हो तो आप इसे रोककर भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका जो अगला करेक्ट आंसर है भाई, महान है जो आत्मा कर्मधारय समास। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है, उपमान उपेय संबंध होता है, तो भाई महान क्या है? विशेषण है, और आत्मा क्या विशेष्य है ना। अगला सवाल है नवरत्न का विग्रह करके भैया समास का नाम बताना है। नवरत्न, नवरत्नों का समूह द्विगु समास, नवरत्नों के समूह का कर्मधारय समास, नौ समूह रत्नों का द्विगु समास, या नौ रत्नों का समूह, नौ का समूह रत्नों का कर्मधारय समास। थोड़ा सा घुमाया है, सवाल में ही आंसर है, और इसका करेक्ट आंसर है यस पहला। नवरत्नों का समूह द्विगु समास, संख्या है 9, समूह भी जुड़ गया है, तो 9 रत्नों का जहाँ पर समूह है वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। बेनाम का विग्रह करके समास का नाम बताएंगे। बेनाम, बिना नाम के द्वंद्व समास, बिना नाम के अव्ययी भाव समास, बिना उसके नाम के कर्मधारय समास, या बिना नाम के काम द्वंद्व समास। सारे सवाल आपके थोड़ा सा उलझाने वाले हैं, बट आंसर सिंपल सा है, इजी है, और इसका सेकंड ऑप्शन यानी कि बी, बिना नाम के अव्ययी भाव, क्योंकि उपसर्ग है भैया बे, है ना, या तो अव्यय होगा या पहला पद उपसर्ग होगा, तो इजीली रहेगा आपके लिए। अगला सवाल है नील गाय का विग्रह कर समास का नाम बताइए। नील गाय, नीली है जो गाय कर्मधारय समास, नील है गाय जिसका बहुव्रीहि समास, नीले रंग की गाय है जो द्विगु समास, या नीली और गाय द्वंद्व समास। टाइम ले, थोड़ा सा स्पीड में हो तो वीडियो को रोक लें और समझें, क्योंकि मैं अगर आंसर बता दूंगा तो आपका उसके बाद राइट आंसर नहीं माना जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीली है जो गाय, है ना, तो कर्मधारय विशेषण विशेष से रिलेशन है। ये नीली और गाय तो होता ही नहीं ना, नीली गाय होता है, नीले रंग की गाय है जो, ये भी बिल्कुल गलत है। तो अगला है आपका पथ भ्रष्ट। समास का नाम बताएंगे। पथ और भ्रष्ट द्वंद्व समास, पथ में भ्रष्ट तत्पुरुष समास, पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष समास, या पथ के लिए भ्रष्ट बहुव्रीहि समास। चलिए थोड़ा सा टाइम, इसमें माइनर मिस्टेक है थोड़ा सा, बट वही आपको कैच करना है, पकड़ना है। अभी तक आपके कितने आंसर बन रहे हैं आप नोट करते जाइए,
और अगर आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट चाहिए, तो आप भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर की बात ज़रूर चेकआउट कीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है यस यस, हाँ, पथ से भ्रष्ट है ना, तत्पुरुष समास। और कौन सा तत्पुरुष है? अपादान तत्पुरुष, अपादान से अलग होने के अर्थ में है। और अगला जो आंसर सवाल है, लाभ हानि का विग्रह करेंगे और समास का नाम बताएंगे। लाभ भी हानि भी, बहुव्रीहि समास। लाभ है जो हानि, कर्मधारय समास। लाभ की हानि, तत्पुरुष समास। और लाभ और हानि, द्वंद्व समास। थोड़ा सा लें टाइम, तो भैया सिंपल सी बात है, ये बड़ा आसान था। और इसमें तीनों के तीनों पहले वाले नहीं है, क्योंकि ये उटपटांग है, अब बोलने में अजीब से लग रहे हैं। तो लाभ और हानि, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि और जुड़ा है। लाभ और हानि भैया क्या होता है द्वंद्व समास में, दोनों बराबर के होते हैं। कई बार विलोम का अर्थ निकलता है। अगला है ग्रामगत का विग्रह करके समास का नाम बताएंगे। ग्राम में गया हुआ तत्पुरुष समास। ग्राम और गत द्वंद्व समास। ग्राम को गया हुआ तत्पुरुष समास, या ग्राम से गत रूपी कर्मधारय समास। यस, कौन सा हो सकता भाई? और भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लाइक ही फीस होती है, शेयरिंग फीस होती है, बाकी आपको ना ही कोई चार्ज लिया जाता है। सिंपल सा फ्री का सब्सक्राइब, फ्री की लाइक, फ्री का शेयरिंग होता है, बट आप ज़रूर कर लिया करें, अच्छा लगता है हमें। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्राम को गया हुआ तत्पुरुष समास। और अगला है आपके लिए मार्गदर्शक का विग्रह करके समास का नाम बताएंगे। मार्गदर्शक, मार्ग और दर्शक द्वंद्व समास नहीं होगा। मार्ग में जो दर्शक, शायद ये भी नहीं होगा। मार्ग में आया हुआ दर्शक, तत्पुरुष समास, ये भी नहीं होगा। तो सिंपल सा है आपका लास्ट ऑप्शन है। मार्ग को दिखाने वाला भाई तत्पुरुष समास को चिन्ह जुड़ा है। और अगर हम को की बात करें तो ये है कर्म तत्पुरुष समास। और भैया डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। और यहाँ पर जो है आंसर जो है हमारी बिटिया भी बता रही है कि भाई आंसर क्या है, उसको भी आंसर आ रहा है, पता नहीं कौन सी भाषा में बोल रही है। तो ये थे आपके लिए समास के सवाल। कुछ अगर डाउट हो आपको, टोटल मार्क्स आपके कितने आए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अपना नाम, अपनी क्लास और आपके स्कूल का नाम जरूर बताएंगे। साथ में वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारी लगातार वीडियोज मिलती रहेगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्री है, वीडियो को लाइक करना भी फ्री है और कमेंट करना भी फ्री है। तो शेयरिंग भी कर दो, सब कुछ कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और आपको कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।